हेलो बच्चों, स्टडी पॉइंट में सभी का स्वागत है। हम आज 5.3 स्टार्ट करेंगे। तो 5.2 तक हमने क्वेश्चन कर लिए थे, कंप्लीट हो चुकी थी। किसी का कोई डाउट हो तो वो क्लियर कर लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट कर सकते हैं। अब 5.3 स्टार्ट करते हैं। चलो, तो एक्सरसाइज 5.3 जिसमें पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है 2x + 3y = sin x। पहला क्वेश्चन है 2x + 3y = sin x। ये हमें पहला क्वेश्चन दे रखा है। और उसमें अब देखो, इसमें जो भी क्वेश्चंस दे रखे हैं उसमें ये पूछा है कि आप dy/dx फाइंड करो, मतलब x के विद रेस्पेक्ट, x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो y का। तो देखो, क्योंकि dy/dx है, इसका मतलब y का x के सापेक्ष है, x के विद रेस्पेक्ट डिफरेंशिएशन है। तो ये 2x है, 2x जब इनटू में होता है तो देखो x की टर्म में कोई भी कांस्टेंट वैल्यू, अचर पद अगर गुणा के रूप में हो, इनटू के रूप में हो, तो वो ऐसे का ऐसे उसको छोड़ देंगे। और x का इंटीग्रेशन होता है, डिफरेंशिएशन होगा x के विद रेस्पेक्ट 1, 2 × 1 आ गया, प्लस 3y में 3 कांस्टेंट है, 3 को छोड़ दिया, उससे हमें कोई मतलब नहीं है। y का x के विद रेस्पेक्ट हो जाएगा dy/dx। ये बात आई समझ में? इक्वल टू साइन x का क्या होता है, cos x। अब ध्यान दो, अगर ये ऐसे होता कि 2 + x, तब 2 को छोड़ते नहीं, 2 का 0 हो जाता। क्यों? क्योंकि ये 2 अकेली टर्म है, इसलिए 0, x का हो जाएगा 1, तो ये 1 आ जाता। लेकिन यहां 2 × में है, इसलिए इस 2 को बाहर छोड़ देंगे, इसको 0 मत कर देना वरना कंप्लीट 0 हो जाएगा ये। तो यहां आ जाएगा 2 + 3 dy/dx = cos x। हमें dy/dx चाहिए, तो 3 × dy/dx = ये 2 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, cos x - 2। तो यहां से dy/dx कितना आ जाएगा, cos x - 2 अपॉन में क्या आ जाएगा, 3। क्योंकि ये 3 इधर × में था, उधर जाके डिवाइड हो गया, तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। dy/dx ऐसे फाइंड करना है। आया समझ? बस ये चीज ध्यान रखना, अगर इनटू में कोई भी किसी भी टर्म में x या y की अगर इनटू में कोई कांस्टेंट वैल्यू दे रखी है तो उसका 0 मत कर देना, उसको बाहर छोड़ देना आप, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, ये हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या दे रखा है हमें, वो ध्यान दो। क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया है 2x 3y = sin y। सेम है, कुछ भी चेंज नहीं है, बस छोटा सा चेंजमेंट है। वो क्या है वो देखो। अब सेम वही आ गया, 2x का कितना हो जाएगा, 2, डायरेक्ट याद रख लो, कितना बन जाएगा, 2 हो जाएगा, प्लस 3y का, 3 तो कांस्टेंट है, y का dy/dx। ठीक है, इक्वल टू साइन y, देखो साइन x का cos x हुआ था, ये वैसे ही साइन y का क्या होगा, cos y इंटू। अब मैंने पीछे बताया था आपको, इसमें भी हमने किया है पर वो दिखाई नहीं। देखो, साइन x का cos x कर दिया, फिर साइन को छोड़ दिया, x का 1 होता है, वो लिखते नहीं है यहाँ। वैसे ही साइन y का cos y हो गया, अब साइन को छोड़ दो क्योंकि साइन का तो हम कर चुके। y का क्या बन जाएगा, dy/dx, y का हो जाएगा dy/dx। अब dy/dx की 2 टर्म आ गई हमारे पास, एक टर्म तो ये है और एक टर्म ये है, 2 टर्म हो गई। इन दोनों को एक साथ पास कर लो, और जो इनके अलावा जो वैल्यू बची है उनको एक साइड। तो ये जो 3 dy/dx है ना, उसको उधर ले जाओ, तो ये क्या बन जाएगा, 2 = cos y dy/dx। ये इधर प्लस का है, उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 3 dy/dx। इन दोनों में dy/dx कॉमन है, कॉमन आ रहा है, तो यहां क्या बचेगा, cos y, और माइनस यहां क्या बचेगा, 3। ये है 2 के इक्वल। हमें तो dy/dx चाहिए, तो dy/dx क्या बन जाएगा, cos y - 3, सॉरी ये वाला इसके इनटू में है तो ये इधर आएगा, तो 2 अपॉन में 2 अपॉन cos y - 3। ये हमारा क्या हो गया, डिफरेंशिएशन हो गया। मतलब दोनों में कुछ भी चेंज नहीं था, सिर्फ एक चेंज है, यहां साइन मतलब जो वैल्यू दे रखी है वो x की फॉर्म में है, x के पदों में है, और यहां y के पदों में दे दी।
बस ये चीज ध्यान रखना, अगर आप साइन वाई का कोस वाई करके मत छोड़ देना, साइन को छोड़ोगे तो वाई का भी करना पड़ेगा आपको dy अपॉन dx। आया ना समझ में, क्योंकि हमें dy अपॉन dx तो चाहिए। दो क्वेश्चन हो गए हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हो इसका आप। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। आप स्क्रीनशॉट जो लेते हो ना, वो वीडियो पॉज करके वीडियो को रोक के और फिर ले लिया करो। अब आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, ax, ध्यान देना भाई, ax प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू कोस वाई, कोस वाई, यहां स्मॉल a होगा, ये है। अब a और b जो दे रखी है ना, वो तो अचर पद है, कांस्टेंट वैल्यू है दोनों, जैसा अभी किया है क्वेश्चन में पीछे। तो ध्यान दो, ax, a एक कांस्टेंट वैल्यू है, जैसे पीछे 2x था तो 2x का डिफरेंशिएशन 2 हुआ था, वैसे ही ax का हो जाएगा a प्लस बी वाई स्क्वायर, तो b तो कांस्टेंट है, इसको जैसा है वैसा ही रखेंगे। हमें किस अब करना है y स्क्वायर का, तो x स्क्वायर का क्या होता है, देखो x स्क्वायर का x की पावर n से x n की n x की पावर n माइनस 1 यानी 2x, x स्क्वायर का 2x करते हैं, x की पावर 3 का 3x स्क्वायर करते हैं, x की पावर 4 का 4x की पावर 3 करते हैं, पीछे किए हैं क्वेश्चन हमने। तो अब ध्यान दो, y स्क्वायर का क्या होगा, पहले तो y स्क्वायर का करो आप 2y, जैसे x स्क्वायर का 2x था वैसे y स्क्वायर का 2y इंटू, अब स्क्वायर को छोड़ दो क्योंकि स्क्वायर का तो हम कर चुके, y का क्या होगा dy अपॉन dx। बस ये चीज ध्यान रखनी है, डिफरेंशिएशन या अवकलन के अंदर सिर्फ यही चीज सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने स्क्वायर का कर दिया तो अब y का कर दिया dy अपॉन dx इक्वल टू कोस y का क्या होगा, माइनस का साइन y, क्या होगा माइनस का साइन y, फिर कोस को छोड़ दो और y का क्या बन जाएगा dy अपॉन dx। हो गया, इतना समझ में आया होगा। देखो ax का a हो गया, b वाई स्क्वायर में b तो कांस्टेंट वैल्यू है, ऐसे कैसे रख देंगे, y स्क्वायर का 2y हो गया और y का dy अपॉन dx, ऐसे ही कोस y का माइनस का साइन y और फिर कोस को छोड़ देंगे y का dy अपॉन dx। अब dy अपॉन dx की दो टर्म है, एक तो ये है और एक ये है, दोनों को एक साइड कर दो तो a इक्वल टू क्या आ जाएगा, माइनस का साइन y dy अपॉन dx। अब ये प्लस का है, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 2by dy अपॉन dx। इन दोनों में dy अपॉन dx कॉमन आ रहा है तो क्या बच जाएगा, dy अपॉन dx जब आप कॉमन लोगे तो यहां बचेगा माइनस का साइन y और यहां माइनस का 2by इक्वल टू a। हमें तो dy अपॉन dx चाहिए, तो dy अपॉन dx क्या आ जाएगा, a अपॉन माइनस का साइन y और माइनस का 2by। ये आंसर भी सही है, या फिर आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, नीचे माइनस कॉमन ले लो दोनों में, तो जब माइनस कॉमन लोगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस ऊपर चला जाएगा, ऐसे भी कर सकते हो। ये आंसर भी सही है और वो आंसर भी सही है, दोनों सही है, ऐसे करना है। स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप इसका, आया ना समझ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है हमारा, सारे क्वेश्चन एक जैसे हैं, कुछ भी अलग नहीं है, बस जल्दबाजी कोई भी क्वेश्चन में नहीं करनी है आपको, ये ध्यान रखना भाई। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दे दिया, क्वेश्चन नंबर 4 दे दिया एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 10x प्लस वाई, ये क्वेश्चन दे दिया, तो कुछ भी अलग नहीं है। देखो अब यहां ध्यान देना, एक्स वाई, एक्स और वाई दो टर्म आ गई हमारे पास और दोनों टर्म इनटू में है। तो मैंने बताया था कि जब कोई भी दो टर्म दे रखी है और वो इनटू में हो, कांस्टेंट वैल्यू नहीं, बिना कांस्टेंट वैल्यू, तो उनका u इंटू वी का फॉर्मूला लगाएंगे, u इंटू वी। बताया था पीछे क्या होता है u इंटू वी का, मतलब u को छोड़ दिया फिर v का करेंगे, प्लस v को छोड़ दिया और फिर u का करेंगे। ये था u इंटू वी का अवकलन डिफरेंशिएशन। तो u की जगह x है और v की जगह y है, तो देखो पहले x को छोड़ देंगे, x को छोड़ दिया, y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy अपॉन dx प्लस, अब की बार y को छोड़ दिया और x का करेंगे, x का होता है 1,
प्लस, अब ये प्लस आ गया। अब वाई स्क्वायर अभी किया था पहले, वाई स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y, और फिर y का होगा dy अपॉन dx, क्योंकि पहले स्क्वायर का किया उसके बाद फंक्शन का करेंगे, इक्वल टू tan x का क्या होगा, tan x का होगा sec स्क्वायर x। अब ये तो x की टर्म है तो x का करने की जरूरत नहीं है, 1 ही होता है, प्लस y का dy अपॉन dx, ये आपको पता ही है। अब dy अपॉन dx की टर्म कौन कौन सी हो गई, एक टर्म तो ये हो गई dy अपॉन dx की, एक टर्म ये हो गई और एक टर्म ये हो गई। इन तीनों को एक साइड कर दो और बाकी जो इनके अलावा बच गई उनको एक साइड। तो ये जो sec स्क्वायर x है इसको तो आप इधर ले आओ y के पास, और इन दोनों को उधर ले जाओ, तो क्या लिखेंगे, क्या हो जाएगा ये, देखो इसको तो इधर लेके आएंगे और बाकी को उधर लेके जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा y माइनस sec स्क्वायर x इक्वल टू में dy अपॉन dx है हमारे पास, ये उधर जाएगा माइनस का x इंटू dy अपॉन dx, फिर ये उधर जाएगा तो ये माइनस का 2y इंटू dy अपॉन dx। आई समझ में, तो ये बन गया y माइनस sec स्क्वायर x इक्वल टू, इन तीनों में dy अपॉन dx कॉमन है तो कॉमन ले लो, क्या बचेगा, यहां तो 1 बचेगा, यहां x बचेगा, यहां 2y बचेगा, हमें तो dy अपॉन dx चाहिए, तो dy अपॉन dx क्या जाएगा हमारा, y माइनस sec स्क्वायर x अपॉन में क्या जाएगा 1 माइनस x माइनस 2y, ये क्या हो जाएगा हमारा डिफरेंशिएशन हो जाएगा, अवकलन हो जाएगा। आया ना समझ, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, आपको ऐसे ही करना है स्टेप टू स्टेप, बस ये चीज ध्यान रखना, जैसे y स्क्वायर का 2y पहले तो और फिर y का dy अपॉन dx हो गया, ऐसे करना है, कुछ भी क्वेश्चन चेंज नहीं करना। आज 4 ही क्वेश्चन करते हैं, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पर सारे क्वेश्चन ऐसे ही होंगे, आपको सोल्व करके देखने हैं, ठीक है ना, कि वो क्वेश्चन अगर सोल्व हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं खुद सोल्व करवाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो अपनी तैयारी अच्छे से करो, बोर्ड एग्जाम वे पास आने वाले हैं, आ ही गए हैं, मान लो मार्च में एग्जाम है तो बोर्ड एग्जाम तो आ ही गए हैं, तो अच्छे से तैयारी करो अपनी। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।